राधे राधे दोस्तों, श्रीजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने क्लास 8th का हमने जो है कंटेंट लाना शुरू किया है, जिसमें भूगोल का फर्स्ट चैप्टर जो कि आपके सामने है, जिसका नाम है संसाधन, जो कि मैं आपको विद नोट्स पूरे प्रिपेयर करके दे रही हूँ। तो संसाधन क्या है? जब कोई चीज हमारे काम आती है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है तो वह संसाधन कहलाती है, जिसमें सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन को ही माना गया। उदाहरण पानी, हवा, बिजली, किताबें, शिक्षक, इंटरनेट आदि। इन सब का उपयोग तभी संभव है जब मानव संसाधन जो है वो ठीक से इन सब चीजों का उपयोग में लाए। संसाधन के 3 मुख्य तत्व होते हैं: उपयोगिता, मूल्य और मानव प्रयास। जैसे कि उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु का उपयोग होना, कि अगर वस्तु तो है लेकिन हमारे पास तकनीक नहीं है तो भी उस चीज की पूर्ति नहीं हो सकती, और तकनीक है, वस्तु है, किंतु मानव संसाधन पर्याप्त नहीं है, स्किल्स नहीं है, कौशल नहीं है लोगों के अंदर, तो भी उन दोनों चीजों का होना ना के बराबर है। वही मूल्यों के बारे में बात करें तो वस्तु का कोई ना कोई महत्व या मूल्य, और उसके बाद है मानव प्रयास, संसाधनों को उपयोगी बनाने में मानवों की भूमिका। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि मानव संसाधन परम संसाधन है। फिर संसाधनों के प्रकार, संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि पहला है प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जल, वायु, मिट्टी, खनिज, वन, सूर्य की रोशनी आदि। फिर वही प्राकृतिक संसाधन के प्रकार नवीकरणीय, 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वह संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनर्निर्मित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव इतना नहीं होता। लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित भी कर सकता है। उदाहरण के लिए जल, मृदा और वन। जैसे कि पता है कि लापरवाहियों के चलते जो वन का जो हनन होता जा रहा है, भारी मात्रा में जो पेड़ों को काटा जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे नवीकरणीय में होकर भी इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है, अर्थात जो कुछ टाइम पीरियड के लिए ही, मतलब हमारे पास जिनको बनने में तो हजारों साल लगते हैं, लेकिन उनके उपयोग जो तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो ये भी आजकल ये एक तरीके से हम लोगों के लिए थ्रेट है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद और उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, ये ऐसी प्रक्रियाओं द्वारा बनते हैं जिनको बनने की प्रक्रिया में हजारों साल लगते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नताएं होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान पाया जाता है। फिर मानव निर्मित संसाधन वह संसाधन जिन्हें इंसान ने प्राकृतिक संसाधनों से बनाया है। मानव निर्मित संसाधन इमारतें, सड़कें, मशीन, वाहन, पुल आदि। और वही अगर मानव संसाधन की बात करें तो मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि विशेषता है क्या, शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य आदि से संसाधन बेहतर बनता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना ही मानव संसाधन कहलाता है। कि व्यक्ति अपने जितने कौशल में बदलाव लाएगा उतना ही बेहतर वो एक हमारे लिए संसाधन बनकर उभरेगा। संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए? संसाधन तो है, मानव संसाधन परम संसाधन, किंतु उसका संरक्षण, जो उसको हानि हो रही है उसको कैसे बचाया जाए? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना और संसाधन संरक्षण ही कहलाता है। यानी कि समय देना और उचित उपयोग करना। जैसे कि गांधी जी ने जो है, मैं यहाँ पर एक कोट जो है देना चाहती हूँ, कि जैसे कि गांधी जी ने बोला है कि हमारे पास भारत के पास लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, बुनियादी चीजों को पूरा करने के लिए तो पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी के लालच की पूर्ति के लिए कोई संसाधन नहीं है। संसाधन संरक्षण के उपाय क्या क्या है? 3R सिद्धांत अपनाना, यानी कि कम उपयोग, फिर से उपयोग और पुनः चक्रण। फिर है ऊर्जा की बचत, फिर है वृक्षारोपण, फिर है वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार उनका उपयोग किया जाए। सतत पोषणीय विकास अगर हम देखें तो जो वर्तमान जरूरतों को पूरा करता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षण में और संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास ही कहलाता है। कि सतत यानी कि ऐसा उचित उपयोग करें ताकि भावी पीढ़ी के लिए भी वो चीज एज इट इज बच सके। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत क्या क्या है? यहाँ से जो
जो है क्वेश्चंस आने की ज्यादा संभावना रहती है। तो जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यासों में परिवर्तन करना और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो ये था हमारे फर्स्ट चैप्टर के मेन हिट पॉइंट्स, जहाँ से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है। आई होप ये आपको एग्जाम में बहुत मदद देगा। धन्यवाद। राधे राधे।